पेपर की तरफ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो बता दीजिए मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? ये सर नजर आ रही है। दैट्स ग्रेट। चलें जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्हेन द कार टेक्स अ टर्न द रोड ऑन द रोड वी स्लिप टू वन साइड ऑफ द सीट, दिस इज बिकॉज। तो डेफिनेटली बेटा ये इनर्शिया होता है, मेट्रिक का ये वो बात है, इस पे हम इतनी कोई नई लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाले। फॉर अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन करता हूँ। इस डिस्कशन से आप ये भी सीख रहे हैं कि सर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। तो मुझे जो वर्ड कीवर्ड नजर आता है ना, या जो इन्फॉर्मेशन बीच में काम की नजर आती है, मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है। विच क्वांटिटी वेरीज लीनियरली विद टाइम। तो वेरीज लीनियरली विद टाइम का मतलब क्या हुआ, उसमें कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही है ऐसे, यानी कि स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ बने। तो अगर एक्सेलरेशन बच्चों यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, वो एक लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब वर्ड डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, वेलोसिटी पॉसिबल है। एक्सेलरेशन का लीनियर होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हम इसको लीनियरली विद टाइम नहीं ले सकते, वो पैरेलल टू टाइम उसको लेंगे या अलोंग द टाइम एक्सिस लेंगे। इसका बेस्ट आंसर बच्चों जो बनेगा वो बीटा बनेगा। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये देखें स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वी आई क्या हो गया, जीरो, एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन द एक्सेलरेशन इज। ये बच्चों ये वाला सिनेरियो है, ये जो आपके सामने डायग्राम बनाई है अभी, तो यही सिनेरियो है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो आंसर होगा वो चार्ली होगा, यूनिफॉर्म इसका एक्सेलरेशन होगा। ऐसे स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन से मूव करती है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है, तो दैट्स व्हाई ये चार्ली ऑप्शन होगा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये एफ आ गया हमारे पास, एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ये एम आ गया। इनिशियली एट रेस्ट, ये वी आई आ गया, दैट इज जीरो। What is the velocity of the body after 5 seconds? Velocity of the body, VF, this we have to find, और 5 सेकेंड दिस इज द टाइम। तो बच्चों देखें डेटा मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया और मुझे अब समझ आ गई कि मुझे वी एफ फाइंड करना है, वी आई भी पता है मुझे और टाइम भी पता है। तो मुझे वी एफ फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, लाइक ए इक्वल्स होता है ना, चलो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा लेते हैं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब प्रॉब्लम ये है मेरे पास वी आई और टी है लेकिन ए नहीं है मेरे पास। अब ए मैं कैसे निकालूं, तो ए मैं निकाल सकता हूँ एफ ओवर एम के फॉर्मूला से। एफ इक्वल टू एम है तो ए इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ कितना है बच्चों, 10, और एम 2 है, तो 10/2 डेफिनेटली कितना आंसर आएगा, 5 kg। तो ये मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वी आई गालबन जीरो है बिकॉज बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जीरो प्लस एक्सेलरेशन 5 है, और टाइम पता नहीं कितना था, 5 था या कुछ और था, 5 सेकेंड्स था। तो ये 5 5 कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लें कौन सा आंसर बनता है, आंसर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास 33, अ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, एक लिफ्ट है वो अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, अ पर्सन ऑफ मास m इनसाइड द लिफ्ट एक्सर्ट्स व्हाट फोर्स ऑन द फ्लोर। अच्छा ये एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना आपका, बेसिकली ये उसमें है सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में है, अपेरेंट वेट वाला टॉपिक है, तो चूंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्व है तो इसलिए उसने इधर दे दिया। होwever इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, जो अपेरेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अगर तो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो वो होता है एम जी प्लस एम ए। अगर लिफ्ट
डाउनवर्ड जा रही है तो वो होता है mg माइनस ma। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो वो होता है mg इक्वल वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल के केस में जो पेरेंट वेट है वो हमारे पास 0 हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं इसने क्या पूछा है। लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, पर्सन मैस m है इनसाइड लिफ्ट, व्हाट फोर्स ऑन द फ्लोर। वो जो फोर्स फ्लोर पर एग्जर्ट करेगा वो डेफिनेटली अपेरेंट वेट के इक्वल होगी उसके, और वो बच्चों हमारे पास आएगी एम जी प्लस एम में, तो एम कॉमन लेके ये वाला केस बन जाएगा। ये आप याद रख लें, बस आपके काम आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, जी बच्चों हमने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था, इस पे नहीं बहस करते। 35 है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, तो क्या होता है ये इनर्शिया होता है ना, ये सारी दुनिया को पता है। 36 है लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ फ्रेम विच, तो आपको बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन फुलफिल होते हैं, वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं लगते ये। इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये होगा चार्ली ऑप्शन होगा इसका। अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब हर लम्हे उसकी वेलोसिटी सेम है, तो इट मींस सिंपल सा मतलब है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बस भाई, और तो कोई कहानी नहीं है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रिप इज डिफाइंड टू द, लाइक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है, ये जा रहा है, तो ये मिड पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमें पता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एस यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हमने लेना होता है, और किस टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, इतने शॉर्ट टाइम के लिए कि वो 0 को अप्रोच कर दे। तो अब आप देखें कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस और टाइम की कहानी किसमें है। डिस्टेंस इट ट्रेवल्स डिवाइडेड बाय द टाइम द ट्रिप टेक्स, वो टोटल आ गया ना, तो ये तो एवरेज के लिए होता है, ये नहीं होगा। डिस्टेंस इट ट्रेवल्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ट्रिप्स, तो ये बिल्कुल भी बात नहीं बनती, एस इंटू टी कोई इस हिसाब किताब ही नहीं है। तो द स्पीड प्रिसाइजली एट द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रिप, ये तो कोई बात नहीं ना होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल नियर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रिप डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द स्मॉल टाइम इंटरवल, तो बिल्कुल यही है, डिस्टेंस डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, स्मॉल इंटरवल स्मॉल टाइम। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ से बनेगा वो डी बनेगा। If we use plus and minus signs to indicate the direction of velocity of a body, velocity, sorry, if we use plus and minus signs to indicate the directions of velocity and acceleration in one dimension, in which of the following situation does the object speed up? Object speed up कब होता है? जब A और V बच्चों पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जब ए और बी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नॉर्मली स्पीड डिक्रीज कर रही होती है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से स्पीड स्लो डाउन हो। नेगेटिव वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन बच्चों जीरो तो बॉडी स्पीड अप हो ही नहीं सकती, चाहे नेगेटिव वेलोसिटी हो चाहे पॉजिटिव हो। नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी अब स्लो डाउन हो रही है, स्पीड अप नहीं हो रही। तो नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी भी इस तरफ और एक्सेलरेशन भी इस तरफ, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, लाइक अगर कन्वेंशनली देखें तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में या दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया तो जब वो वापस आ रहा होगा तो वापस आते हुए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो स्पीड अप हो रही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन बच्चों अल्फा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लॉ
force that accompanies the force that an apple exerts on a tree. लाइक एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर एप्पल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एप्पल है, ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कौन सी है? डेफिनेटली ये टहनी के साथ अटैच है ना, तो ये जो ब्रांच इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है और ये उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग। उसने बोल भी दिया है कि थर्ड लॉ को आपने माइंड में रखना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बच्चों बीटा बन जाए। द फोर्स दैट द ट्री एक्सर्ट्स ऑन द एप्पल, अर्थ के हिसाब से इसको नहीं लेंगे, अर्थ के हिसाब से अगर वो रेफरेंस अर्थ को लेता तो हम फिर ले सकते थे अर्थ को एज अ रेफरेंस। इन स्ट्रेट लाइन मोशन द एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है बच्चों, तो v और a दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। परपेंडिकुलर में कब होती है? जब सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। एक्सेलरेशन इज वर्टिकल व्हाइल द वेलोसिटी कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल के केस में होता है, इस तरह से वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्टिकल रहता है। एक्सेलरेशन इज वर्टिकल एंड द वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला केस भी यहाँ फुलफिल नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में रहती है वो अल्फा ऑप्शन। एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन स्टिल एक्सेलरेट कर रही है। अ बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट है, तो हेलिकल पाथ बच्चों ऐसी होती है। अब चूंकि ये सर्कुलर पाथ टाइप है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर बच्चों डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऑप्शन ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पर जा रही है ना, कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, खराब हो गया सारा। ओके, तो चार्ली ऑप्शन है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में अभी हम देख चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बॉडी बेशक कांस्टेंट स्पीड में है, तो ये चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप देखें, आपका अल्फा ऑप्शन भी ठीक है और चार्ली भी ठीक है। आपने जो भी लगाया आप उसका मार्क सही करें आप, ठीक है। आपने ए लगाया देन यू आर आल्सो राइट। अगर आपने चार्ली ऑप्शन लगाया फिर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 43 देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बेशक हमें पता है इस बात का, विच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू। अगर ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो यही ऑप्शन बेस्ट है इसका। हमें पता है, ये तो बहुत बेसिक बात थी। Suppose a boy, not a body, is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving circular। merry-go-round में मूव कर रहा है एक बच्चा, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, चूंकि मैरी-गो-राउंड में सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव कर रहा है, तो अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। चार्ली ऑप्शन होगा। 1 किलोमीटर पर आवर, ये तो बहुत बेसिक आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है यहाँ पर। किलो की वैल्यू बच्चों 1000 और पर आवर की वैल्यू 3600। 2020 को खा गए तो 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36, तो 5/18 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन है, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया।
Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? Velocity and speed of a moving body. तो velocity of a moving body is always higher than its speed. ऐसा मुमकिन नहीं है. स्पीड हायर हो सकती है या इक्वल हो सकती है. जैसे डिस्टेंस के बारे में हमने लिखा था ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो स्पीड के बारे में भी यही बात है. स्पीड कैन बी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, बट लेस देन नहीं हो सकती. स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन. ऑलवेज नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इक्वल भी तो पॉसिबल है ना. चार्ली ऑप्शन है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन. ना, स्पीड तो वेलोसिटी ना होती. वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. यस, ये पॉसिबल है. मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वो होती है v इंटू वी कैप के इक्वल. v जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जो कि स्पीड होता है. और जो बच्चों v कैप है, ये डायरेक्शन है. यूनिट वेक्टर है ना, यू नो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो आपका बेस्ट आंसर बच्चों कौन सा बनेगा? वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. Passengers are pushed back when a bus starts abruptly. Which of the following is an example? तो डेफिनेटली वो फर्स्ट लॉ इनर्शिया की वजह से होता है. तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा? वो अल्फा बनेगा. If body's net external force is zero, अगर बॉडी की नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. F इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग हमने देखा है, जब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन मस्ट जीरो. If velocity time of a moving body makes 45 degree with time axis, then acceleration will be. बहुत आसान बात है. अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका 45 डिग्री बना रहा है, तो सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इसका जो एक्सेलरेशन है, इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है, और वो इक्वल टू tan थीटा होगी. तो tan थीटा tan 45 डिग्री 45 1 होता है. तो आपका आंसर बन जाएगा tan. द एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी. आपके सामने एक ग्राफ गिवन है और आपने बताना है कि इसके एक्सेलरेशन क्या होगा. अच्छा, ये मैंने आपको जो ग्राफ्स की डिफरेंट शेप्स बनाई थी ना, उसको बताया था. देखिए इसकी स्लोप आपको क्या देती है. इसकी जो स्लोप है ना, वो हमें देती है वेलोसिटी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है. अब इसकी स्लोप बताएं क्या है. सर स्लोप पॉजिटिव है. ठीक है, कहीं भी आप देख लें इसकी स्लोप पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है. और क्या इंफॉर्मेशन है? सर स्लोप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, गुड हो गया, स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है. और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? सर स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, वर्टिकल एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इंक्रीजिंग स्लोप है. अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव. अगर स्लोप नॉन यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म. अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. तो अब आपका आंसर बच्चों क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है इसका? पॉजिटिव है. अल्फा आंसर. गुड हो गया जी.